उस समय जितने भी ये केस थे ये सारे लोग ज्यादातर मतलब राइट टू प्रॉपर्टी के केस थे। सज्जन सिंह का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने गया और सुप्रीम कोर्ट से सज्जन सिंह वाद में भी दो ही बातें पूछी गई। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट से सज्जन सिंह वाद में भी दो ही बातें पूछी गई। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि बताइए जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है या हमारा जो मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों के खिलाफ अगर संसद जो है ये संविधान संशोधन करता है तो संविधान संशोधन का रिव्यू होगा या नहीं होगा। अरे बोलो, संविधान संशोधन का रिव्यू होगा या नहीं होगा। ये पूछा गया किस केस में? सज्जन सिंह केस में। सज्जन सिंह केस में 5 जजों की बेंच हुआ करती थी, 5 जजों की बेंच थी सज्जन सिंह केस में। बात पूछी गई कि संविधान संशोधन विधि है कि नहीं है, बताओ। अगर सरकार ने संशोधन कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसे चेक करेगा कि नहीं करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा अब देखो सुप्रीम कोर्ट के जितने जजमेंट आते हैं ना वो बहुमत के आधार पे आते हैं। तो ये जो जजमेंट आया था वो 3:2 से आया था, यानी 3 जजों ने ये कह दिया कि संविधान संशोधन विधि 3 जजों ने कहा कि जी संविधान संशोधन देखो विधि नहीं है, सरकार जितना चाहे संविधान में संशोधन करके चीजों को बदल सकती है, सरकार मौलिक अधिकारों के खिलाफ भी संविधान में संशोधन करके चीजें कर सकती है, उसको रोका नहीं जाएगा। अब इस केस में 2 ऐसे जज थे जिन जजों को ये बात पसंद नहीं आई। 2 जजों ने ये कहा कि अगर एक बात बताओ, हमारा संविधान मूवेबल डॉक्यूमेंट है, संविधान चलित दस्तावेज है, भाई संविधान तो बदलता रहता है। अब जिन जजों ने ये कहा कि सरकार बदल सकती है, उनका तर्क ये था कि अगर संविधान फिक्स होगा तो कैसे चलेगा। भाई संविधान उस समय और था, आज संविधान कुछ और है, चीजें अलग है। उस समय शादी का कानून अलग था, उसमें लड़का लड़की शादी करते थे। आज तुम देखो तो आज लड़का लड़का शादी कर रहा है, आज लड़की खुद से शादी कर रही है। अरे हाँ है ना। तो उन लोगों ने कहा कि भैया ये तो संविधान में संशोधन होना चाहिए, और संविधान में संशोधन जो होता है उसे अगर आप विधि मान लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। संविधान में संशोधन करने का काम विधायिका का है, विधायिका को करने दो, हम इसमें कोई दखलंदाजी नहीं देंगे, हम इसका पुनरावलोकन नहीं करेंगे, जो चाहे सरकार करे। लेकिन 2 जज थे, 2 जज, एक थे आप जस्टिस हिदायतुल्लाह, आपने उनका नाम सुना होगा, जस्टिस हिदायतुल्लाह, और एक जज थे मुधोलकर, जस्टिस मुधोलकर। ये 2 जजों ने ये कहा कि नहीं ये बात गलत है, ये बात गलत है, ऐसे तो हमारी जो सरकार है वो पूरे संविधान को ही बदल देगी, ऐसे तो हमारी जो सरकार है वो सब कुछ चेंज कर देगी, और जब सरकार सब कुछ चेंज कर देगी तो संविधान ही बदल जाएगा, देश ही बदल जाएगा, कोई संविधान नाम की चीज ही नहीं रहेगी। ये वाली बात इन्होंने उठाई। आप जब मूल ढांचे का सिद्धांत जब पढ़ते हो ना, अब मूल ढांचे का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिया था केशवानंदा भारती केस में। लेकिन मित्रों एक प्रश्न आज आपको बता दूं कि मूल ढांचे नाम का शब्द दिया था जस्टिस JR मुधोलकर ने और सज्जन सिंह केस में। जो मूल ढांचे नाम का जो कॉन्सेप्ट था ना, जो शब्द था, इस जज साहब ने ये कहा कि भाई एक बात बताओ, संविधान में संशोधन सरकार कर सकती है, आप कह रहे हो कर लेगी, आप उसे रिव्यू नहीं करोगे। अगर कल को सरकार ने संविधान का मूल ढांचा ही बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, तो तुम क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि भाई एटलीस्ट बेसिक स्ट्रक्चर को तो सरकार ध्यान में रखे। तो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी जो है, बेसिक स्ट्रक्चर नाम का जो शब्द है, जो आप पढ़ते हो कि कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत, तो जो मूलभूत ढांचे का सिद्धांत जो है ना, इस सिद्धांत का नाम सबसे पहले जो दिया था वो जस्टिस JR मुधोलकर ने दिया था। केशवानंदा भारती, देखो सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस होते हैं ना, ये एक दिन में नहीं आते। आज आप बिल्किस बानो पढ़ रहे हो, कोई भी केस पढ़ोगे, एक दिन में नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट के केस मेरे प्यारे लाडलो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, भाई जज की अलग अलग क्लास होती है, हमारी पॉलिटी अलग है। तो सुप्रीम कोर्ट के केस है ना, वो उनकी एक प्रूफ चलती है पूरी। अब ऐसा नहीं एक दिन में केशवानंदा भारती आ गया, देखो इसीलिए हमने क्या कई सारे क्रम बनाए। अब आप देखो कि भैया शंकरी प्रसाद केस से सज्जन सिंह केस की नींव बनी। शंकरी प्रसाद केस के निर्णय को सज्जन सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया कि सही है, हम जो है रिव्यू नहीं करेंगे। लेकिन एक नई बात आ गई कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम का शब्द जस्टिस JR मुधोलकर और जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा कि बात गलत है। अब जैसे ये बात गलत कही मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद केस आया गोलकनाथ।